Good morning, students. So today we will talk about lightning. So in monsoon or during like when there is a moisture atmosphere, cloudy season, you might have observed the lightning, thunder. What it is exactly? It is actually an electric discharge. आपने ऐसे देखा होगा ना, गैस लाइटर में वो स्पार्क निकलता है। जब दो वायर लूज कनेक्शन से अलग रहते हो तो टच होने के बाद में एक स्पार्क निकलता है ना। वैसे ही सेम उसी फिनोमिना उसी प्रिंसिपल के बेस पे लाइटिंग होती है। कैसे होती है और उसको किसने एक्सप्लेन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सप्लेन किया था, वो भी हम देखेंगे। और let's talk about electroscope. Electroscope is a device which is used to detect and measure the electric charge. And yesterday we were talking about transfer of charge. So also electroscope can be used for discharging the or transferring the charge to the earth. So in some high towers buildings they kept at, we can say, electroscope which discharge the charge coming from the lightning and so on. And the process of transfer of electric charge from a charged body to the earth is called grounding or earthing. आपने earthing सुना होगा। earthing में करते क्या है कि कोई भी चार्ज को अगर हम अर्थ में डाल दें, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। इस तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। अर्थिंग में क्या होगा, अर्थ में चले जाएगा, तो अर्थ में चार्ज को भेजने को कहते हैं अर्थिंग या तो ग्राउंडिंग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। और ऐसे कोई डिवाइस भी हम कर सकते हैं। ओके, अब एटम की बात करेंगे। क्यों एटम की बात करेंगे हम? बिकॉज क्लाउड्स में, एटमॉस्फेयर में, एयर में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैसे जनरेट होता है? सो ऑलरेडी वी नो दैट एटम इज कंपोज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस रेड वन आर drawn as a neutron, positive charge are protons. Okay, neutrons draw किए हैं मैंने, which are in the nucleus, protons which are positive, electron which are negative. So neutrons are neutral, but electrons are negative charge, protons are positive charge. Proton and neutron always remain the center, that is the nucleus. The electrons revolve around it. Now any metal is composed of atom. What is an atom? It is the smallest functional and structural unit of any state of matter. चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, हर चीज अल्टीमेटली एटम से बनी है। सो इसी एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम वैसे न्यूट्रल होता है, उसमें अगर 10 पॉजिटिव प्रोटॉन है, 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो देयर इज ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बट जब कभी फ्रिक्शन होता है, जब कभी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से या कोई और रीजन से, तब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तब वो बन जाते हैं चार्ज पार्टिकल। सो हर मैटर में, वेदर इट इज सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर और गैस मैटर, एयर की बात कर लो, ह्यूमन स्किन की बात कर लो, हर चीज एटम से बनी है। नॉर्मली एटम इज न्यूट्रल। एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो वो अल्टीमेटली न्यूट्रल होता है। बट व्हेन देयर इज एन unequal amount of we can say positive negative charge, then it create a charge particle. तो वो कैसे होता है? तो बाय फ्रिक्शन से, इंडक्शन से, कंडक्शन से, रब करने से हो सकता है। सो लाइटिंग भी इसी तरह से फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। लेट्स सी, lightning is a dazzling bluish white light. लाइटिंग है क्या? इट इज अ डेजलिंग। डेजलिंग मतलब बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है। जैसे सन जो होता है ना, उसको बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट, जिसकी तरफ हम देखकर आंख बंद कर लेते हैं, इतनी ज्यादा ब्राइट को हम कहेंगे डेजलिंग। सो लाइटिंग इज अ डेजलिंग ब्लूइश व्हाइट लाइट प्रोड्यूस्ड इन द क्लाउड्स में प्रोड्यूस होती है। इट इज फॉलोड बाय लाउड नॉइज कॉल्ड थंडर। वी ऑलवेज नो दैट लाइट इज सीन फर्स्ट एंड लेटर वी हियर द साउंड ऑफ थंडर, बिकॉज़ स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द साउंड। साउंड की स्पीड जो होती है ना, वो लाइट से कम ही होती है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकंड है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो लाइटिंग पहले दिखती है और कुछ देर बाद हमें थंडर सुनाई देता है। Till 1752, nobody really know about the cause of lightning.
Benjamin Franklin by a brilliant experiment proved that it was caused by static electric charge. 1752 तक किसी को पता ही नहीं था लाइटिंग बिजली की होती है, लाइटिंग किस वजह से होती है, उसका रीजन क्या है, किसी को पता नहीं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कोई एक्सपेरिमेंट करके बताया बहुत ही अच्छे से कि लाइटिंग होती है बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लाउड्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बता दिया क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी मैटर डेवलप्ड बाय आइदर बाय फ्रिक्शन और कंडक्शन और इंडक्शन। वो जो चार्ज डेवलप होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और उसके बीच में जो स्पार्क दिखेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहेंगे, और वो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो वो हमको क्लाउड्स में एज ए लाइटिंग दिखता है। ओके, हाउ डू क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज? क्लाउड्स की वजह से लाइटिंग कैसे होती है, क्लाउड्स में कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आता है? सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वार्म एयर एंड द वाटर वेपर राइज अप, तो एयर करंट्स होते हैं। एयर करंट का मतलब क्या होता है, एयर फ्लो हो रही है, तो जब हीट होती है, सन होता है, सन की रेज होती है, तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, बिकॉज गर्म हवा लेस डेंस होती है, वो हल्की होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो हेवी होती है कंपैरेटिवली। नॉर्मली अगर सारी एयर कोल्ड है तो कुछ नहीं होगा, बट जैसे अगर नीचे की हवा ज्यादा गर्म होने लगेगी है ना बिकॉज ऑफ सन रेज, तो वो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, इसको हम बोलेंगे एयर करंट हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट का मतलब होता है यहाँ पे फ्लो, क्या कहेंगे हम? फ्लो। So due to the heat of the sun, the warm air and water vapor rises up. तो गर्मी की वजह से गर्म हवा और वाटर वेपर राइज होंगे, नीचे कौन आएगा? Similarly, cold air from the above sink down, और जो ऊपर की ठंडी हवा होगी वो नीचे बैठने लगेगी because of that more density, cold air is more denser, और also water droplets, अगर कुछ water droplets form होंगे वो भी नीचे आ जाएंगे। When the air molecules rub against the hot currents, अब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हवा के साथ टकरा रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एयर गेट ट्रांसफर्ड टू वाटर मॉलिक्यूल्स और वाइस वर्सा। तो एयर मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हवा के साथ टकरा रहा है या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहा है बिकॉज ऑफ दे आर मूविंग। नॉर्मली एयर इज स्टिल, एयर हिल नहीं रही है, बट जैसे ही गर्मी की वजह से हवा गर्म हो जाती है तो हवा ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ हॉट एयर इज मोर लाइटर than the cold air. So cold air is coming down and hot air is moving up, and during this we can see motions, even the water vapor is rising up and water droplets are going down. ये प्रोसेस में वो कोलाइड करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। जब काफी सारे एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, गर्म हवा नीचे आ रही है, ठंडी हवा ऊपर जा रही है, वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहा है, तो उस दरमियान देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स, वाटर के, एयर के और वाइस वर्सा होता है। कभी एयर में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वाटर में, वाटर पार्टिकल में, कभी एयर के वाटर मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वी कैन से एयर में। इस तरह से उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब वो वहां पे अनइक्वलिटी आ जाएगी। नॉर्मली कोई भी मैटर में इक्वल नंबर ऑफ चार्ज होते हैं ना, एटम के अंदर होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो इक्वल होते हैं, बट जब ऐसा कोई फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं में लूज हो जाएगी, किसी में ऐड हो जाएंगे और फिर चार्ज डेवलप होगा। नाउ व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस क्लाउड्स आर फॉर्म, और फिर जब क्लाउड बनने की जो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन की वजह से जो क्लाउड्स बनते हैं, तो वो क्लाउड्स के अंदर ह्यूज अमाउंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा। सो डियर स्टूडेंट, क्लाउड के अंदर चार्ज कैसे आ गया? So when there is a hot air current moving upward and the cold air is going down, and also the water droplets are coming down and water vapors are going up, during that motion we can say electrons is transferred or vice versa, either from that side or this side the electrons are transferred, and when the cloud forms due to condensation, then these clouds will have huge amount of electrostatic charge. It has been found that positive charge accumulate near the upper part of the cloud. Okay, और इस तरह से एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है कि क्लाउड्स में अपर साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो उन्होंने पता किया गया है कि क्लाउड्स के अपर साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी लोअर साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी तरह से ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ग्राउंड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, क्लाउड्स के ऊपर अपर साइड में पॉजिटिव चार्ज,
नियर साइड में नेगेटिव चार्ज। इस तरह से क्लाउड्स में काफी सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है। क्लाउड्स के अपर साइड पॉजिटिव, क्लाउड्स के नीचे साइड नेगेटिव। अब लाइटिंग कैसे होती है? हाउ डज लाइटिंग टेक प्लेस? व्हेन टू क्लाउड्स एट डिफरेंट हाइट हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव स्टैटिक चार्ज। तब दो क्लाउड्स के अंदर ऑलरेडी चार्ज भरा है, बिकॉज उनके अंदर काफी सारा चार्ज ऑलरेडी आ गया है। Now, when two clouds at different heights having huge amount of positive, negative static charges approaches each other, air become a good conductor of electricity. Although air is bad conductor of electricity, हवा जो होती है, it is a bad conductor of electricity. But जब इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती। Initially, air is resisting electricity, electric current को ट्रांसफर नहीं करती। But after accumulation of so much huge amount of electrostatic charge, it cannot resist the flow of charge. Air is bad conductor of electricity, but after having huge amount of electrostatic charge, huge magnitude, the air could not resist the flow of electrostatic charge. And due to that, when two clouds collide, they actually having a spark between them. जैसे दो वायर के बीच में स्पार्क होता है, वैसे ही दो क्लाउड्स एट डिफरेंट हाइट्स हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव स्टैटिक चार्ज अप्रोचेस ईच अदर, एयर बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस तरह से जो स्पार्क होगा उसको नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा, हाई चार्ज से लो चार्ज में चलेगा, इस तरह से आपको एक स्पार्क दिखेगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एग्जांपल लाइटर ऑफ अ कुकिंग गैस। आपके घर पे जो लाइटर होता है, गैस ऑन करने के लिए आप यूज करते हो, वो लाइटर में भी सेम थिंग होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, और वो ही स्पार्क सेम क्लाउड में नजर आता है। फर्क इतना है कि उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है और यहाँ पे बहुत कम। So when negative charge cloud strike on positive charge cloud, a bluish white streak of light is produced called lightning. So जब नेगेटिव चार्ज वाला क्लाउड एक पॉजिटिव चार्ज वाले क्लाउड के साथ कोलाइड करेगा, तो एक बहुत ही ज्यादा वी कैन से डैज़लिंग ब्लूइश व्हाइट कलर की आपको लाइटनिंग दिखेगी। इसको हम कहेंगे लाइटनिंग। सो लाइटनिंग इज जस्ट रिकैप्सुलेट, लाइटनिंग इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वी कैन से क्लाउड होंगे, कोलाइड करेंगे और लाइटनिंग आपको दिखेगी, स्पार्क दिखेगा। और ये इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? तो एयर करंट की वजह से एयर करंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया, एंड देन व्हेन दे फॉर्म द क्लाउड्स आर हाईली having electrostatic charge, and when they collide they produce a lightning. That's it for today, and if you require you can write down this notes or take a screenshot, and if you have any query you can ask me.